अब बच्चों 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसमें हमें फाइंड करना है 2.5 इंटू 0.3 इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को बिना पॉइंट का ध्यान करे हुए 25 को 3 को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ठीक है ना। पॉइंट का गौर मत करना, ठीक है। पहले 2 5 सा 15, 15 का ठीक है ना 5, 1 कैरी चला गया, 3 2 जा 6, 6 में आपने 1 जोड़ा 7 हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये जो है, अब आप देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर 22.5 में, या पॉइंट के बाद ये डिजिट, ये एक डिजिट है, और 0.3 में, ठीक है ना, ये जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये तो 1 + 1, यहाँ पर 1 डिजिट हो गई, यहाँ पर 1 डिजिट, 1 प्लस ये 2। तो जो आंसर होगा, ये आंसर जो है 75 है। इसमें आप 75 में आपको पता है जब मैंने 75 लिखूँ तो यहाँ पर ये पॉइंट डॉट पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट 2 डिजिट यहाँ ले आना, ये यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो ये पॉइंट ऐसे करके हो गया, पॉइंट यहाँ पर लग गया, ये पॉइंट ये 0 हो गया, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ लग गया, और फिर आपने पॉइंट से पहले 0 तो लगाना। तो एक्चुअली आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 0.75, ठीक है। अरे सेकंड वाला बिल्कुल ऐसे होते रहेंगे सारे के सारे। अब सेकंड वाला देखो आप, सेकंड वाला ये 0.1 इंटू 51.7, और आपने 0.1 को मल्टीप्लाई करना 51.7 से, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप बिना पॉइंट के ख्याल रखे हुए आप जो है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता 1 ऐसे कैसे ही आ जाएगा 500, ठीक है ना, 517 यानी कि 517 ऐसे कैसे आ जाएगा। तो आपने अब क्या करना है, यहाँ देख लो आप जो है 0.1 जो है यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रही है, और 51.7 में पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रही है। तो आप 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसमें जो आंसर आएगा, इसमें आपका 517। अब आपको पता है कि जब आप 517 लिख रहे हैं, जब आप 517 तो इसके पिच पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट 2 1 और 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाए कितना आ जाएगा 5.17, ये लेफ़्ट पे लेकर आ जाते हैं आप जो है ना, और फिर वहाँ से डिजिट गिन लेते हैं। तो कितना होगा, यहाँ लगा दिया आपने, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ लगा दिया। अच्छा अब देखो थर्ड वाला, देखो आप थर्ड वाला, इसमें थर्ड वाला ये 0.2 इंटू 316.8, ठीक है। तो आप 0.2 को 316.8 से मल्टीप्लाई करना, 316.8 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप बिना पॉइंट का ख्याल रखो, पहले तो मल्टीप्लाई करो 3168 इंटू 2, ठीक है बच्चे। 2 8 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी चला गया, 2 6 जा 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 का 3 1 कैरी चला गया, और 3 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ा आपका 3 हो गया, और 2 3 जा 6 आ गया। अच्छा अब यहाँ देखो इसके अंदर 0.2 में 0.2 और तुम्हारा ये कितना है, ये था 316.8। यहाँ पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, एक डिजिट 2 आ रहा है, और पॉइंट के बाद 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 डिजिट, और 1 कितना हो गया 2, और जो आंसर आया है आपका 363। ये तो यहाँ पर पॉइंट, आप ये एक पॉइंट तो होता है किसी भी नंबर के पीछे, तो ये यहाँ पर ले आ दो आप, तो 63.36 आपके पास आंसर ये आ जाएगा। तो आपने क्या लिख दिया इसमें, आंसर 36336, और 2 के बाद आप जो है ना ये यहाँ से, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया, वो आपने कहाँ लिखना है, ये पॉइंट सरक करके यहाँ जाएगा, तो 63.36 आ गया। इसको पढ़ेंगे कैसे, यू रीड इट लाइक दैट 63.36। और उसके बाद चलो फोर्थ वाला कर लेते हैं। फोर्थ वाला ये कर करके सब आ जाएगा धीरे धीरे करके, 1.3 इंटू, और ये 3.1, ठीक है। 1.3 को 3.1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप जो है देखो इसके अंदर 1.33 इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो पॉइंट का ख्याल ही मत करो, ये ऐसे कैसे 13 आ गया, ये 3 3 जा 9 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 4 है, 403 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हो, ये यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, ये रहा यहाँ एक डिजिट, इसके बाद एक मतलब कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो आप कितनी डिजिट हो गई, 2 लो, 1 + 1 कितनी हो गई, 2 डिजिट हो गई। जो आंसर आया है आप जो है
लेफ़्ट से शुरू करके आपके पास 403 था, पॉइंट यहाँ है, तो आप 2 डिजिट ये आया, ये यहाँ पर, तो कितना हो गया 4.03, कितना 4 पॉइंट बच्चे कितना 4.03, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका जो है फिफ्थ वाला देखो, इसके अंदर ये फिफ्थ है 0.5 इंटू 0.05, ठीक है। तो आप पॉइंट का ख्याल मत रखो, सीधा जो है ना इसमें आप 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। 25 इसके पीछे आपको पता पॉइंट यहाँ है, 25 के पीछे पॉइंट होता, कोई भी नंबर उसके पीछे पॉइंट होता ही होता है। अब यहाँ पर देख रहे हो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो कितना हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3, तो आप जो है पीछे से शुरू करो 3 डिजिट लेकर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, मैंने लिखा बड़ा बड़ा करके देखो तो तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये डिजिट यहाँ है, तो 1 2, ठीक है। अब आपको एक और चाहिए, लेकिन 3 डिजिट चाहिए ना, तो यहाँ पर एक 0 आप लगाओगे अपनी तरफ से लगाओगे, फिर पॉइंट को यहाँ से लेना, फिर पॉइंट को लेकर आओगे। समझ में आया, एक बार को करके तुम्हारा दिखाऊं, ठीक है ना। ये यहाँ था पॉइंट 1 2, एक अब आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर पॉइंट यहाँ लगेगा, पॉइंट यहाँ, तो आपके पास कितना हो गया 0.025, लेकिन आपको इस पॉइंट से पहले 0 लगाना पड़ेगा, तो आंसर कितना है 0.025, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया 0.025। अच्छा अब ये 6 वाला देखो, 6 वाला 11.2 इंटू 0.15, आपने पॉइंट का ख्याल नहीं रखना, आपने सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 112 इंटू आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 5 2 10, 1 कैरी चला गया, 5 1 5, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 5 1 5 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करने में बड़ा आसान होता है, ये 2 आ गया, ऐसे कैसे आपने रख देना है, 0 ये 8 हो गया, ये 6 हो गया 1, ठीक है। 1680 पॉइंट यहाँ है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो कितना हो गया 1 + 2 कितना हुआ 3 डिजिट ना, तो आप 3 के यहाँ पीछे से शुरू करो, 3 डिजिट पे लेकर आओ, 1 2 3, तो कितना हो गया 1.680, ठीक है ना। और फिर आप जो है यह लगाओ भी नहीं तो 1.68 हो गया, कोई 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती ऐसे, लेकिन आप लगा देना 1.680, कितना 1.680, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपका 7 का है, 7 का 1.07 इंटू 0.02, ठीक है जी। 107 और आपने 107 को 2 से मल्टीप्लाई करना बिना पॉइंट के ख्याल रखे हुए, ये था, ठीक है। 1.07 इंटू 0.02, तो आपने 2 से, ठीक है, तो कितना कह रहा 2 7 14, ऐसे ऐसे लिख दो क्योंकि आगे 0 अपने आप ही लगा हुआ है, 2 1 2 आ गया, तो 214 आ गया, 214 आ गया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो कितनी होगी बच्चों, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया ना, तो यहाँ पर अभी ये आपके पास 214 है, ये तो 214 है। अब आपको पता है ये जो है यहाँ पर पॉइंट है, इसके पॉइंट यहाँ है इसके, ठीक है। तो अपन 1 2 3 आपको 4 और चाहिए, तो एक पॉइंट आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर क्या लगाना पड़ेगा 0214, तो पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ इसके आगे आपको 0 लगाना पड़ेगा, वो आगे ना 1 2 3, अब आपके पास नहीं था तो 3 डिजिट थी इसमें, तो एक 0 अपनी तरफ से लगाना पड़ गया, ये वाला 0, फिर पॉइंट लगा है, पॉइंट से पहले आपको 0 लगाना ही पड़ता है, 0.0 कितना बच्चे 0.0214, ठीक है 0.0214। अच्छा अब आपका 8th वाला देखते हैं। अच्छा इसमें 8th वाले में आपका आंसर ये क्वेश्चन है 10.05 इंटू
1.05, ठीक है। तो 1000 इसको आप जो है बिना पॉइंट का ख्याल रखे हुए आप 1005 को आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 105 से कर दो। कितना, 105 से। तो कितना आ गया ये, कितना, 5, ठीक है ना। 5 5 ज़ा 25, फिर 0 से करा 0 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 0 से करा तो ये 1 2 3 4 ये आ गए, 1 2, और आपने ये 5 0 0 1, तो कितना हो गया, 5 2 5 5 0 1, ठीक है। अब ये कितने के बाद पॉइंट है, 2 इसके थे पॉइंट, देख रहे हो, 2 इसके पॉइंट हैं, और 2 के बाद पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये रही, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये रही, तो 2 + 2 बच्चे कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो मेरे को 4 के बाद लगाना, ये यहाँ पर है पॉइंट 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 10.5525, 10.5525। लेट मी चेक द आंसर। वो आंसर बिल्कुल सही है। तो अब इस नेक्स्ट वाला कर लें, तो 9th वाला 101 इंटू 0.1 और ये 0.01, इनको मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा। अब देखो ये पूरा नंबर है, इसको एक नंबर ये मानो और ये 1 मानो। अच्छा बच्चों, वाला क्वेश्चन करते हैं। 101.01 और 0.01 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो, इसको बिना पॉइंट का ख्याल रखो, 1 से 0, ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखोगे इसके अंदर, देखो ये रहा 1.0, ठीक है, 101, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही नंबर आएगा, 0101, ठीक है। अब पॉइंट कितने हैं, दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ईयर है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट ईयर है, तो 2 + 2 कितना हो गया, ये 2 + 2 एक्चुअली 4 हो गया, और आपने 4 के बाद यहाँ से डिजिट पॉइंट शुरू करके यहाँ से 1 2 3 4, तो कितना हो गया, यहाँ आंसर आ गया आपका 1.0101, ठीक है, ओके, ये आपका आंसर है। अब ये नेक्स्ट 10th वाला कर लेते हैं, तो 11 था ना, ये 11th 9th, तो ये बच्चे अब 10th वाला कर लेते हैं। 100.01 और आपका 1.1, तो इसको सीधा 11 से करो, वहाँ ये पॉइंट का ख्याल मत करो और इसको 11 से कर दो आप। तो 1 0 0 0 और ये 1, ऐसे करके ही ये भी ऐसे कैसे उतर जाएगा ये पूरा, ठीक है ना। 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है जी। और कितने बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये रही, पॉइंट के बाद इसमें 1 डिजिट है, तो 3 के बाद लगा दो, कितना, 3 के बाद 1, यहाँ पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, 1 2 3, तो कितना हो गया ये 110 100, ठीक है ना, 0.011, ओके। तो आपका आंसर कितना हो गया, ये 0.0, ठीक है, 011, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई। चलो डिवीज़न वाले क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइज और कर लेते हैं बच्चों, डिवीज़न करना सीखते हैं पॉइंट वाले। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों। 2.4 एक्सरसाइज है, उसके 5th क्वेश्चन का 10th पार्ट कर लेते हैं। आपको फाइंड करना 100.01 इंटू 1.1, तो आप क्या करो, ये 100 और 01 बिना पॉइंट का ख्याल रखे हुए 1 1 यानी कि 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आ गया 1 0 0 0 0 3 0 1 1 सा 1, फिर वही रिपीट हो जाएगा 1 0 0 0 1 1 हो गया 1 0 0 1 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया बिना पॉइंट का ख्याल रखे हुए, और आपने इसको 1 1 0 0 1 1, ठीक है ना, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पॉइंट के बाद इस वाले में 0.01 यानी कि 2 डिजिट है, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 आ रहा है यानी कि 1 डिजिट है, ठीक है ना, 1 डिजिट है, तो कितने हो गए 3, तो यहाँ से गिनना शुरू करो फिर
यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से ना 1 2 3 ये आ गए हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 101 पॉइंट ये वाला, ठीक है। 110 पॉइंट, बस तुम समझ जाना, 110.011, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई, ओके ना। चलो 2.5 करते हैं हम, ठीक है। ओके बच्चों।